इलेक्शन डिले कर सकते हैं। 2 मोटिव्स तो बहुत क्लियर, इसमें तीसरा कुछ नहीं। अब वो इंसिडेंट बहुत खराब था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब आगे की बात करें तो पाकिस्तान हैज टू रिस्पॉन्ड। हम लोग तो शुरुआत से बोलते रहे पाकिस्तान जितने भी इंडिया में टेरर अटैक्स हुए हैं सबको तो डिनाई करता रहा है, किसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है जो किसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज कर चुकी है, अब वो प्लेन गेम में नहीं आती, अब वो अपना प्लानिंग कर लेती है, ठीक है बदला इस तारीख को प्लेन जाएंगे मार के वापस, तो वो करती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही होगी। मैं मोस्ट लाइकली, मेरे पास कोई इंटरनल खबर तो है नहीं। दोस्तों 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला समेत दोपहर के 3 बजे आतंकियों ने बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते सेना की गाड़ियों पर हमला कर दिया। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के ट्रक पर गोलियां चलाई और ग्रेनेड फेंक दिया। इससे उसमें आग लग गई और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इसे पाकिस्तानियों के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का समर्थक बताया जाता है। इस पे लेकर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का क्या कहना है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत क्लियर, इसमें तीसरा कुछ नहीं। अब वो इंसिडेंट बहुत खराब था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब आगे की बात करें तो पाकिस्तान हैज टू रिस्पॉन्ड। हम लोग तो शुरुआत से बोलते रहे पाकिस्तान जितने भी इंडिया में टेरर अटैक्स हुए हैं सबको तो डिनाई करता रहा है, किसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है जो किसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज कर चुकी है, अब वो प्लेन गेम में नहीं आती, अब वो अपना प्लानिंग कर लेती है, ठीक है बदला इस तारीख को प्लेन जाएंगे मार के वापस, तो वो करती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही होगी। मैं मोस्ट लाइकली, मेरे पास कोई इंटरनल खबर तो है नहीं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर अजीम यही बात मैं आपसे पूछूं, जैसे रोहित कह रहे हैं और कहा भी यही जा रहा है कि सबकी नजरें पाकिस्तान की तरफ लग जाती हैं जब भी कोई इस तरह की बात होती है, इस तरह का हादसा होता है, आप क्या कहेंगे कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है? और एकदम से बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात करने के बाद कि वो भारत जा रहे हैं, ये हो जाता है, क्या इत्तेफाक है, इत्तेफाक कहें या कोई प्लान लग रहा है? देखिए हर तो बात ये है कि कोई भी हादसा हो उसकी तरफ निशानदही पहली जो है वो हुकूमत हिंदुस्तान ही करती है। और देखें बात ये है कि हमें ये सच्चाई से भागना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी इंटेलिजेंस के फेलियर का हमेशा सेहरा पाकिस्तान पर सजाने की कोशिश करता है। मतलब आप कश्मीर क्या दिल्ली के अंदर भी कोई मामला हो जाता है, आपको मालूम है कि इस तरह की बहुत सी खबरें आती हैं, कोई लंच बॉक्स मिल जाता है, कोई पीआईए का जहाज वाला बेचारा गुब्बारा बेचता है वो भी पकड़ा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हवेला में डाल दिया जाता है। तो लाइक ये सीरियस इशू हुआ है। हम इनकी जो वहां पर जो सोल्जर्स जो है वो जिनकी जान गई है, हमारी भी सिंपैथी तो इनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हर मामले में आप पाकिस्तान को जो है वो शामिल कर दें। और फिर आप खुद जब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो इस हद तक आगे जा रही है कि बिलावल साहब ने ऑफिशियली अनाउंस किया है हम आगे आना चाहते हैं और बैठ के बात करने चाहते हैं। और आपको भी मालूम होगा आरजू कि आज ही के दिन फवाद चौधरी साहब जो अपोजिशन में बैठते हैं उन्होंने ट्वीट किया बकायदा तौर पे और मुखालफत की है। इतनी मुखालफत के बावजूद अगर गवर्नमेंट जो है वो साथ देना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और सारी चीजें करना चाहती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हिंदुस्तान को भी इन छोटी छोटी जो लोकल कार्रवाइयां हैं, अब वो PAFF नाम की आई थिंक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है कश्मीर के अंदर, और वो लोकल इनकी जो वहां पर ऑपरेट होते हैं वो है। अब आप उस लोकल को भी जैश ए मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद को फिर आप हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को फिर आप पाकिस्तान आर्मी से जोड़ के 3-4 लिंक निकाल के अगर जोड़ना चाहते हैं तो वो इनकी अपनी वो जरूर हो सकती है। लेकिन हाँ, ये हम तस्लीम करते हैं कि माजी में इस तरह की प्रॉक्सी वार होती रही है, इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। बट ये कि अब हालात ये हैं, रोहित तो भी बेहतर जानते हैं, आप तो बहुत ही बेहतर जानती हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, मैं भी पाकिस्तान में हूँ, कि पाकिस्तान तो इस कगार पर है ही नहीं कि हम इस तरह की किसी चीज के अंदर घुसे। हमारे यहाँ पर जो अपनी इकोनॉमिक वॉर चल रही है, आवाम के क्या हालात चल रहे हैं, लाहौर जैसी सिटी के अंदर कभी इस तरह की वारदातें नहीं होती थी, लोग रोडों के ऊपर लुटाने के ऊपर आए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर इस तरह की टेंशन के अंदर जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमी का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, हम इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे और इंटरनेशनली आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनली हमारे पे फिर से प्रेशर आए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इनको अपने हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि हर चीज का लाइक पुलवामा का वाकया हुआ, इनके गवर्नर जो थे कश्मीर के, उन्होंने उसके ऊपर कह दिया कि यार ये हमारी अपनी जिम्मेदारी थी। मैंने मोदी साहब को पूरी डिटेल बताई कि मैंने बताया कि आप ये कर लें वो कर लें। तो लाइक ये आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हर चीज पाकिस्तान पर मत डालें, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा मोहतात रहे। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ। जी रोहित, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जाहिर है जैसे अजीम भट्ट कह रहे हैं कि ये जो है इंडिया को खुद भी थोड़ा सा चेक करना होगा और अपने आप को भी देखें कि अंदर से कौन गड़बड़ कर रहा है। हर चीज पाकिस्तान पे डालकर जो है वो आराम से नहीं बैठा जा सकता। उससे पहले गवर्नर साहब की भी उन्होंने बात की। जी अच्छा, देखिए ये बात कि इंटेलिजेंस फेलियर हम किसी और पे डाल रहे हैं,
क्या ये अजीम बट ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे, जो जितने भी अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं उसके लिए वो बोले कि नहीं टीटीपी को बस ब्लेम कीजिए या अपनी इंटेलिजेंस फेलियर को ब्लेम कीजिए? नहीं, शायद ऐसा नहीं बिल्कुल बोलते। अब आगे बिल्कुल बात करें तो इंटेलिजेंस फेलियर से होता क्या है? इंटेलिजेंस फेलियर से सामने से जो आदमी ब्लास्ट करने आ रहा है, अटैक करने आ रहा है, वो सक्सेसफुल हो पाता है। इंटेलिजेंस फेलियर से कभी भी ब्लास्ट अटैक नहीं होता। इंटेलिजेंस फेलियर उसको रोकने के लिए होती है, लेकिन ये ब्लास्ट और अटैक करा कौन रहा है? जो करा रहा है हम उसे ब्लेम कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये बिलावल भुट्टो इन्होंने नाम लिया, बिलावल भुट्टो आना चाह रहे थे। भाई इंडियन एम्बेसी ने अभी हाल में आपके यहाँ इस्लामाबाद में एक इफ्तार पार्टी रखी। भाई क्यों रखी? हम तो रिश्तेदारी काटने आते, मतलब रिश्ते लेके आए थे आपके जो जर्नलिस्ट होंगे। और दूसरा उसके बाद आपके घर, आपके जर्नलिस्ट के घर में पहुंचा, मिठाई पहुंची, किस लिए? वो ईद की, ठीक है। और आरजू जी स्माइल मार रही है, देखो आरजू जी कितनी टेस्टी मिठाई थी, काजू कतली आई थी हल्दीराम की, देख लीजिए भाई ये। और वो हल्दीराम के भी पीछे राम लिखा था। अब मैं नहीं जानता, आप इसमें बोल दो मोदी ने राम की मिठाई भेज दी, है ना? ऐसे नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको मैम, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बेटर रिलेशंस हो। हम लोग पहले से करते आए, अटल जी तो गए थे बस लेकर के और आपने तो करगिल कर दिया था। इसके साथ साथ आज तक हमने कोशिश, आपके यहां से तो स्टेटमेंट ही आई थी ना, कभी पाकिस्तान एम्बेसी ने मेरे घर तो मिठाई भेजी नहीं। मैं भी पाकिस्तानी हाई कमीशन की मिठाई की इंतजार करता हूँ। हर बार जो मेरे घर में पोस्टमैन आता है ना, उसको पहले से 100 रुपए दे के रखता हूँ कि भाई वो आ रहा हो पाकिस्तान एम्बेसी की मिठाई इधर ले आई हो मेरे घर सीधे। वो आता ही नहीं यार, मैं मेरे 100 रुपए हर बार वेस्ट हो जाते हैं। अब ये समझिए कि हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, आप बोल रहे हैं तो हम भी कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत बार बोला। और ये वही बिलावल भुट्टो तो है जो कि मोदी को गुजर और गुजरात वगैरह कुछ कुछ बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। पता नहीं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी कि नहीं, लेकिन बोल रहे थे। अब इसके बाद पीएएफएफ ने जिम्मेदारी ली, आपने बोला। अच्छा, पीएएफएफ ने जिम्मेदारी ली, वो कहाँ है? वो पीएएफएफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है? यूरोप की हो तो बता दीजिए, स्कैंडिनेविया की हो तो बता दीजिए, रशिया की हो तो बता दीजिए, मेक्सिको की हो, ग्वाटेमाला की हो, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अगर उसने जिम्मेदारी ले ली है, आपको पता है, अरेस्ट किए, 5 अरेस्ट कर लेते, 5 अरेस्ट करके हमें दे देते, एक भी दे देते, नहीं दिया। एक अपने पास ही रखा होता, नहीं रखा। क्यों नहीं हुआ? ये इससे पता लगता है ना कि किसको कहां से सपोर्ट मिलती है। आपके एरिया में बैठे ना सारे के सारे, आपके एरिया में बैठे, और आपने बोला यस आप उंगली करना, मैं अभी अभी देखो यार, ये मैं उंगली करना गलत बात है, सॉरी, उंगली करना गलत बात। मैं आगे आऊंगा, आई कम बैक टू यू। मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे, अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। साथ ही आज सुबह उठे हैं तो एक वाकया, बहुत अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया। पुंछ के मुकाम पे जो इंडियन सोल्जर्स की जान गई है, अटैक किया गया उन पे, इसके ऊपर आपकी क्या नजर है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसके ऊपर। अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी कहाँ इसलिए पे? हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीजें बहुत। अगली बार जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपने साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहां पे लगाएंगे कि बाकी दुनिया, बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहां जाना है। तब ये क्या करेंगे? यहाँ से उठ के कह दिया जाता है ना जी भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। भारत में पठान जो है वो कहीं पठान बना रहे हैं मूवी, कहीं कुछ हो रहा है, और वहां तो उन्होंने तो अपने प्रेसिडेंट तक मुसलमान रखे। हमारे यहाँ क्या कोई हिंदू, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन क्या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। वो छोड़िए, वो किसी भी आर्मी चीफ तक नहीं बन सकते। मुझे पूछा जाता था आप हिंदू हो, जो आप हिंदुओं की हेल्प करने आए हो? मैं कहता था ये मैं ना तो हिंदुओं की हेल्प करने आया हूँ, ना ही मैं हिंदू हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानियों की हेल्प करने आया हूँ। पता नहीं कौन सी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है जो कि पैसा लेके लड़ी। दोस्तों ये हमला राष्ट्रीय राइफल के जवानों पर हुआ है। ये वो यूनिट है जो कश्मीर के आतंकियों को चोट पहुंचाती है। बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसे राष्ट्रीय राइफल ही चला रही है। हमले में शहीद हुए जवान राष्ट्रीय राइफल इकाई के थे और उन्हें इलाके में आतंकवादी रोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक संदेह की 3 से 4 आतंकवादियों के एक समूह ने इस हमले को अंजाम दिया। उन्होंने किसी विस्फोट, बम या ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिससे वाहन में आग लग गई। समझा जाता है कि हमले को अंजाम देने वाले 1 साल से अधिक समय से राजौरी के पुंछ में मौजूद थे और उन्हें दुर्गम इलाके के पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने बताया कि यह इलाका जम्मू कश्मीर के गजनवी फोर्स का गढ़ है और इसका कमांडर रफील अहमद उर्फ रफीक इसी इलाके का रहने वाला है। एएफएफ ने पुंछ के भिम्बर गली क्षेत्र में सैन्य वाहन पर हमले की जिम्मेदारी ली।
पीएएफएफ का प्रवक्ता तनवीर अहमद राधर ने इंटरनेट मीडिया पर एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली और कश्मीर में G20 बैठक को भी निशाना बनाने की धमकी दी।